पैसे से अमीरी गरीबी के सुख और दुख का कोई संबंध नहीं। तो वो कहते हैं क्या सुख दुख को समान समझने वाला, ठीक है, जो ईश्वरीय शक्ति लिए हुए होता है वो सुख और दुख को समान समझता है। मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला। भाई ये जो सोना निकलता है और जो पत्थर निकलता है ये है तो मिट्टी ना। जो आपके कान में लगे हुए हीरे हैं, जो बड़े पैसे वाले कहते हैं कि मैं तो हीरे का पर्स है ना, बिल्कुल है ना, पर्स हीरे का मैं रखती हूँ या रखता हूँ, या मैं तो मुकुट हीरे का पहनता हूँ। उसे पूछो कि हीरे तो कोयला है ना, तो कोयला और हीरे में अंतर क्या है? जो केमिस्ट्री कोयले की है वही तो केमिस्ट्री हीरे की है। तो जो एक ज्ञानी इंसान होगा उसके अंदर क्या होगा? हीरे और कोयले में कोई अंतर उसकी निगाहों में नहीं होगा, क्योंकि सभी चीज मिट्टी से निकलती है। क्योंकि उसे किससे ज्ञान है? तत्व से ज्ञान। समझने वाला वो किससे समझता है? तत्व से। सोने में और लोहे में उसके अंतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ईश्वर का बच्चा है, वो ईश्वर का परमात्मा का बच्चा है। और जो ईश्वर की संपदा है वो, अगर हम माँ बाप कहते हैं तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव सर्वमम देव देव, तो उस टाइम पर तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तो उनकी संपत्ति पे तो अधिकार बच्चे का होता है। भाई माँ बाप की संपत्ति पर अधिकार किसका होता है? बच्चे का। बच्चे ना भी मांगे तो माँ बाप क्या होते? बच्चे को छोड़ जाते हैं ना। इसीलिए सारे हम अपने माँ बाप को, उनके पूर्वजों को हम देव बोलते हैं। देव का मतलब है देने वाले, जो बिना किसी लालच के हमको दे के गए। तो जब बिना किसी लालच के जब ईश्वर हमें दे रहे हैं तो हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो सारी संपदा पे हमारा अधिकार है ना। तो हमें क्या लेना है? हमें वो लेना है ना जो हमारी जरूरत है। भाई हमें सोने की जरूरत नहीं, तो डॉक्टर राघव तो अंगूठी नहीं पहनते, वो तो है ना चेन नहीं डालते। उनके अंदर तो लोहा सोना सब एक जैसा है, क्योंकि जब ईश्वरीय कृपा से ही चलना है हमें, तो हमें उतनी चीज रखनी है ना जो हमारी जरूरत है। और जो जरूरत से ज्यादा लोग रख लेते हैं वो कौन है? चोर है वो। भाई खाने में आपको जरूरत थी थोड़ा और आपने रख लिया भर के और वो खराब हो गया, तो आपने गरीब लोगों की मेहनत को रख लिया ना पास में, जो गरीबों को जाना चाहिए वो आपने अपने घर में स्टोर कर लिया, तो वो कौन है? चोर। क्योंकि उन्होंने क्या हुआ? परमात्मा के प्रसाद को इकट्ठा कर लिया। और जब हम प्रसाद बांटते हैं तो हम कहते हैं लोग प्रसाद थोड़ा थोड़ा घर में सबको बांट देना और सब है ना सबका मुंह मीठा कर देना। तो ईश्वरीय जो संपदा हमें मिली हुई है वो तो प्रसाद के रूप में हमें रखना चाहिए कि ये हमें ईश्वर का प्रसाद मिला हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ लाख करोड़, और फिर कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत क्या है? भाई तुम्हारे पास घर है, सब कुछ है, फिर इतना इकट्ठा क्यों कर लिया? और फिर भारत के बैंकों में भी नहीं, मैंने सुना है कि विदेशी बैंकों में, यानी कि वहां पर जहां तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारे वहां पे कोई रिश्तेदार नहीं, तुम्हारे वहां पे कोई पुरखे नहीं, कोई पूर्वज नहीं, तुम मर गए तो कोई उसका हिसाब किताब नहीं। तो ऐसे कौन है? ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। ऐसे कौन है? चोर हैं। तो वो अपने जीवन को बदलें, क्योंकि इस भारत के अंदर जो रहते हैं वो ऋषि रहते हैं और अपने अंदर जो संपदा रखते हैं वो अपने प्रसाद के रूप में रखते हैं, जो जिसकी जितनी जरूरत है। ठीक है? तो क्या स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, यानी कि उसकी निगाहों में सब एक है, सब भारत माँ के पुत्र है। चाहे वो ज्ञानी है या मेरा प्रिय है या प्रिय है, सभी कौन है? भारत माँ के पुत्र हैं। हम सब कौन है? एक दूसरे के सब एक ही परिवार के लोग हैं। भाई जब हम भारत माँ की जय बोलते हैं, जब हम वंदे मातरम बोलते हैं, जब पूरी भारत माँ को हम बच्चे मानते हैं, तो हम सब कौन हुए? परिवार के लोग हुए। और परिवार के लोगों में तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर झगड़ा हो रहा है तो वो तो महाभारत है। भाई परिवार में झगड़ा है, 5 पीढ़ियों में झगड़ा हो रहा है,
तो वो कौन है? महाभारत। और महाभारत किस में हुआ था? जो हुए थे दुष्ट प्रकृति के लोग थे, जिन्हें कहा था कि ये तो भैया वो है बिल्कुल है ना सत्य के रास्ते पे एक चलने वाला, एक असत्य के रास्ते पे, एक दुष्टता के रास्ते पे चलने वाला, एक अच्छे रास्ते पे चलने वाला। तो वो लोग जो हैं वो असत्य के रास्ते पे चलने वाले थे, वो अधर्म के रास्ते पे चलने वाले थे। तो परिवार में हमें किसी को अधर्मी नहीं होने देना। हमें कोशिश करना है कि किसी में 99 बुराई होगी, एक तो अच्छाई होगी, हम उसकी अच्छाई को धारण करें, बुराई पे ध्यान ना दें। धीमे धीमे बुराई खत्म हो जाएगी। और हम क्या करते हैं पूरी जिंदगी? आगे वाले की बुराई देखते हैं, अच्छाई देखते ही नहीं। किसी ने 1000 काम हमारे अच्छे कर दिए और एक दिन अच्छा काम नहीं किया तो हम उसमें बुराई ढूंढ लेते हैं, उसकी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं कि 1000 काम करने वाला तो एक दिन वो भी तो अच्छा था, हमारे कार्य भी तो अच्छे किए थे। तो हमें 99 बुराई नहीं। ये समाज अच्छा क्यों नहीं हो रहा? अगर आप न्यूज़पेपर को देखोगे या न्यूज़ों को देखोगे तो सारी की सारी नेगेटिव न्यूज आ रही है, बुराइयां देखी जा रही हैं। और जब बुराइयां देखोगे, जो चीज़ देखोगे वो बढ़ेगी ना ज़्यादा। अगर आप अच्छाइयों को देखो, अच्छाइयों को बढ़ाओ, बुराइयों को छोड़ दो, तो अच्छाइयाँ इतनी हो जाएंगी कि बुराई अपने आप कम हो जाएंगी। भाई जब मैं किसी का